birthday to you. Happy birthday to mommy. Happy birthday to you. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मैं अपनी बर्थडे का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। केक कटिंग आपके सामने हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं क्विकली अपने गिफ्टों से वो ओपन कर लूँगी क्योंकि इसके बाद स्ट्रेट मुझे बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाना है। इस दफ़ा मेरी बर्थडे जो से वीकडेज़ में थी और कम्प्लीटली डिफरेंट थी। ये गिफ्ट अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो सा बड़े वाला गिफ्ट है, एयर फ्रायर है। ये मेरी जो सी दोनों बड़ी बेटियाँ उन्होंने मिल के मुझे दिया। मैं काफ़ी अर्सा से ये सोच रही थी कि मैंने इसको लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि कोई कह रहा था ये हेल्दी चॉइस है, कोई कह रहा था नहीं। तो मैं भी डाउट में थी। बच्चों के साथ एक दफ़ा गई हूँ तो उनके सामने क्या बैठी हूँ, ये लूँ या ना लूँ। खैर मैं छोड़ आई तो उन्होंने याद रखा और उन्होंने मुझे बर्थडे पे दे दिया। इस गिफ्ट को देख के मैं इतनी इमोशनल हुई, यकीन करें कि आपके बच्चे अब आपके उस एज लेवल पे आ चुके हैं जहाँ पे वो देखते हैं कि माँ को क्या चाहिए, माँ की ख्वाहिश क्या है, हमें क्या देना चाहिए। माशाल्लाह से बच्चे इतने समझदार हो गए हैं। तो ये बड़ी एक इमोशनल सी चीज़ थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इस चीज़ को समझते हैं। ये बच्चों की तरफ से कार्ड था और इसके अंदर से 5 पाउंड भी निकले थे जो बड़ी बेटी ने दिए थे मुझे। उसके बाद ये छोटा सा जो गिफ्ट था ये मेरी बेटी उर्वा की तरफ से था। ये सॉल्ट एंड पेपर शेकर था। मेरे पास बहुत ज़्यादा थे, लेकिन क्योंकि उसकी तरफ से था तो बहुत स्पेशल था। और ये वो वाला गिफ्ट था जिसका मुझे पता था ये ऑलरेडी खुल चुका था, जिसकी बहुत अरसे से मुझे ज़रूरत नहीं, मैं कहूँगी शौक़ था कि मेरे पास होना चाहिए। और अब यकीन करें इसको लेने के 5 दिन बाद भी अभी भी बॉक्स के अंदर ही पड़ा हुआ है। मैंने अभी तक इसको यूज़ नहीं किया। ये वाला गिफ्ट हस्बैंड की तरफ से था। यहाँ पे बच्चों को स्कूल छोड़ा, मैं घर आई, अच्छे से कपड़े पहने, मेकअप किया, क्योंकि मुझे पता है ना हस्बैंड घर पे हैं आज, ना बच्चे घर पे हैं। केक कटिंग सुबह हो चुकी है, सारा दिन कोई नहीं मिलने वाला, तो मुझे खुद ही इंजॉय करना है। जैसे वो पंजाबी में कहते हैं कल्ला ही शेर, तो आज मेरा वो वाला हिसाब था कि मैं अकेली ही थी। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इंजॉय किया। मौसम बहुत प्यारा था, टेम्परेचर बड़ा प्यारा था जैसे गर्मियों का होता है। पिक्चर सेल्फीज़ लेने के बाद मैं निकल पड़ी अपने ड्राइविंग शूज़ पहन के, क्योंकि फैंसी शूज़ में ड्राइविंग नहीं होती है। अब आप ये क्लिप देख के कह रहे होंगे कि बाजी इतना तैयार हुई हैं और निकल जंगलों को पड़ी हैं। जहाँ से मैंने होके जाना है वो ऐसी जगह से ही जाता है। यकीन करें ये रोड्स इतनी खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरत हैं कि कैमरे की जो आँख है वो इससे इंसाफ नहीं कर पाती। यहाँ पे मैंने स्पीड ज़्यादा की हुई है, ये ना समझिएगा कि बाजी ने अपनी कार को F16 बनाया हुआ है। स्पीड अप इसलिए किया है क्योंकि क्लिप काफ़ी लंबा है और मैं आपके साथ सारा शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे जो सा ऑटम ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन इस दफ़ा वेदर जो सा थोड़ा सा लेट है। आपको फिर भी कुछ दरख्तों के जो से कलर हैं वो चेंज नज़र आएंगे। यहाँ पे हर तरह का दरख्त है, यकीन करें। कोई ऑरेंज कलर का हो जाता है, कोई ग्रीन ही रहता है, कोई हल्का ग्रीन होता है, कोई ब्राउन हो जाता है। जैसे यहाँ पे मुकम्मल ऑटम आएगा इंशाल्लाह आपके साथ वो वाले क्लिप्स जो से ज़रूर शेयर करूँगी। ये जो एरिया है यहाँ पे घर बहुत बड़े बड़े हैं, इतने खूबसूरत हैं और इतनी प्यारी जगह है। ये वाला क्लिप यहाँ पे मैंने स्लो डाउन किया, ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पे 4 साइकिलिस्ट जो से वो जा रहे थे, इनके पीछे मैं थी। मैं थोड़ा स्लो डाउन हो गई क्योंकि साइड पे कार पार्क थी, मैं इनको क्रॉस नहीं थी कर सकती। इनमें से जो रेड शर्ट वाला है इसने मुड़ के देखा कि मैं इनके पीछे हूँ, इसने दूसरों को बताया। तो अभी अब देखिएगा सारे एक ही लाइन में साइड पे हो जाएंगे ताकि मैं इनको क्रॉस कर सकूँ। ये लोग अगर साइकिल चलाते हैं किसी की ज़िंदगी अजाब नहीं बनाते हैं। ये बिल्कुल तरीके से जो से साइड पे हो जाते हैं ताकि ये भी इंजॉय कर सकें और इनकी वजह से कोई और दूसरा भी मुश्किल में ना हो। 2 साइकिलिस्ट ये थे, 2 आगे थे। मैंने तो रोड देखी है कि क्लियर है, मैं इनको क्रॉस करके आगे चले गई। ये वाली चीज़ें हमारे लिए पाकिस्तान में ज़रूर होनी चाहिए, जो कि नहीं है। जहाँ पे देख लें मोटरसाइकिल गुजर रही है, जहाँ पे देख लें मोटरसाइकिल कार वालों के आगे आ रही है। रोड सब के लिए ही होती है, साइकिलिस्ट के लिए होती है, बाइक वालों के लिए होती है, कार वालों के लिए होती है। सिर्फ आपको ये करना होता है कि आपने तरीके से इस्तेमाल करना है। यहाँ अगेन में जो सा क्लिप स्लो करती है, ये वो वाली जगह है जहाँ पे आके आंखों को इतना सुकून आता है कि आपको किसी भी खीरे शीरे की आंखों पे रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब बस आप लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएं। इतनी खूबसूरत जगह, एक साइड पे पानी है, एक साइड पे इसके फसलें हैं। अभी तो सारी खाली हैं क्योंकि मेरे ख्याल से नई फसल लगने का टाइम हो गया है। लेकिन जो समर में ये वाली जो सी जगह होती है बहुत खूबसूरत होती है, आंखों को सुकून देने वाली।
और यहाँ हम पहुँच चुके हैं अपनी उस जगह पे जहाँ पे मैंने अपनी बर्थडे का स्पेशल ब्रेकफास्ट करना है। ये जगह बहुत क्वाइट है और ये सारी की सारी जगह पानी के ऊपर बनी हुई है। अभी मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। इस जगह की टाइमिंग जो सी समर में अलग होती है और विंटर में अलग होती है, तो मैं यहाँ पे स्लो डाउन होकर वही चेक कर रही थी। मौसम क्योंकि बहुत प्यारा था, बहुत सारे लोग आए हुए थे। इवन कि जब मैं निकल रही थी उस वक्त उससे भी ज़्यादा जो सी पार्किंग फुल हो चुकी थी। मोस्टली इनमें से वही कपल थे जो रिटायर हो चुके हैं या जिनके बच्चे नहीं हैं या जिनकी जॉब नहीं है या कोई हॉलीडे है। आपको कोई बच्चा, कोई यंग जो सा पर्सन नज़र नहीं आता यहाँ पे। ये लोग आते हैं यहाँ पे, कॉफ़ी पीते हैं, अपनी बर्ड वॉचिंग वगैरह करते हैं। मोबाइल मेरा काफ़ी गर्म हो चुका था हीट की वजह से, तो आगे का क्लिप नहीं बना सकी। ये मेरा नाश्ता है जिसमें मैंने मोज़रेला टमाटो वाली पनीनी ली थी, साथ में क्रिस्प लिए थे और साथ में मैंने लेमोनेड ली थी। ये आप देखें व्यू, इधर बैठ के मैंने नाश्ता किया। यकीन करें नाश्ता भी हल्का फुल्का था और दिमाग भी बिल्कुल हल्का हो गया। चले यहाँ नाश्ता करते हैं और आपके साथ एक मज़े की बात शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैं अक्सर बुज़ुर्गों को देख के जो रोड पे वॉक कर रहे होते हैं या साइकिलिस्ट होते हैं, उनको देख के मैं एक लफ्ज़ यूज़ करती होती हूँ, ओल्डी गोल्डी, जो कि एक मीन वर्ड मेरे लिए नहीं है। ये वो वाले लोग हैं जिनको इनके एक्सपीरियंस ने, इनकी एज ने पका पका के कुंदन बना दिया होता है। ये सोना ही होते हैं। मैं अब जा रही हूँ अपनी 40s की तरफ। अब जो उनसे चीज़ें इस तरह की बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा फील होती हैं, जिनमें से एक चीज़ जो उनसे आज रियलाइज़ हुई है, जो कि मैं सोच रही हूँ मुझे भी सोना बनाने की तरफ एक कदम है, वो ये है कि अगर आप दुनिया में अकेले आए हैं, आपने जीना भी अपने लिए अकेले ही है। आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके रिश्ते हैं, ठीक है आप निभा रहे हैं, लेकिन आपने अपना ख्याल खुद रखना है, आपने अपने लिए खुद जीना है और आपने दुनिया से अकेले ही जाना है। दैट्स मीन कि आप अकेले ही हैं, जहाँ पे भी हैं, यहाँ पे हैं या अगले जहान में हैं। सो अपनी जो सी लुक आफ्टर करें, कोई आपके लिए नहीं करेगा। खैर यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कितनी खूबसूरत जगह थी जहाँ बैठ के आज आपकी बहन ने बड़ा मज़े का नाश्ता एंजॉय किया। उसके बाद मैं अंदर आ गई। अंदर प्रॉपर कैफ़े बना हुआ है, तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कुछ चीज़ें हैं जो उनसे डिस्प्ले की हुई हैं, जिनमें से ये फॉसल हैं और उसके बाद ये स्टोन वाली ज्वेलरी है। यहाँ पे ड्राइंग बुक्स पड़ी हुई हैं और ये वुडन कलर हैं, इतने खूबसूरत थे, ये बहुत प्यारे थे। उसके अलावा यहाँ पे शहद पड़े हुए थे, जैम पड़े हुए थे बहुत तरह के, और यहाँ पे किचन की जो सी चीज़ें थी, नैपकिन वगैरह थे, कप वगैरह थे कॉफ़ी के। उसके बाद यहाँ पे टेडीज़ वगैरह पड़े हुए थे, बच्चों के खिलौने। इन्होंने हर चीज़ की जो सी अलग से टेबल बनाई हुई है। यहाँ पे बर्ड वॉचिंग की चीज़ें भी पड़ी हुई थी, बच्चों के लिए बुक्स भी पड़ी हुई थी। लोग बहुत ज़्यादा थे, वरना आपको एक पूरा जो सा ना राउंड देती कि सारा ऑल टुगेदर देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ऑटम की डेकोरेशन जो सी बहुत प्यारी हुई थी। और सबसे मज़े की टेबल ये थी, यहाँ लिप बाम पड़ी हुई थी, फेस वॉशेस पड़े हुए थे, सोप पड़ी हुई थी और वैक्स थे जो से आप बर्न करते हैं विंटर में। उसके बाद सबसे मज़े का सेक्शन ये था, इवन के 30% ऑफ लगी हुई थी, फिर भी ये आपके किडनी कॉस्ट कर रहे थे। बहुत महंगे थे लेकिन बहुत प्यारे थे। उसके बाद आपकी बहन घर आई, घर आके सो गई, बच्चों को लिया, वही रोज़ाना के काम किए। फिर ये रात तकरीबन आई थिंक 8 के बाद का टाइम था, क्योंकि बर्थडेज़ वगैरह पे मैं कुकिंग नहीं करती और हस्बैंड जो से आज जॉब के सिलसिले में अभी तक बाहर थे, तो मैंने कहा कुकिंग तो हम फिर भी नहीं करने लगे। बच्चों को लिया, यहाँ पे एक बिरयानी शॉप बनी है, तो चलो मैंने कहा वहाँ से चल के ना आज बिरयानी लेके आते हैं। जो बर्थडे केक आपने देखा है वो मेरी बेटी ने बनाया था, बहुत मज़े का बना था। कैरेट वॉलनट केक था। इंशाल्लाह सून आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पे हम जैसे घर से निकले हैं बारिश स्टार्ट हो गई है। यहाँ का वेदर ऐसा ही है, दिन में इतनी धूप थी, इतना अच्छा टेम्परेचर था और रात को सारी रात बारिश होती रह गई है। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा। खैर यहाँ पे हमारी बिरयानी आ चुकी है। यह है हैदराबादी बिरयानी। ये साथ में करी सॉस देते हैं, साथ में इसके दही होगी, जो कि आप यकीन करें दही कम और लस्सी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन इसके अंदर गाजरें और खीरे वगैरह डाले हुए थे। और ये है हमारी बिरयानी। बिरयानी हमने लास्ट टाइम इनसे खाई थी, यकीन करें आउट क्लास थी। इस दफ़ा पता नहीं इनको क्या हुआ है, ये इन्होंने शेफ़ चेंज कर लिया अपना।
बिरयानी अच्छी थी लेकिन स्पाइसेस ऐसे थे कि मेरे ख्याल से पूरे का पूरा पैकेट उन्होंने एक ही बॉल के अंदर डाल दिया। ये बिरयानी मेरे हस्बैंड बनाते होते थे, उन्होंने किसी अपने दोस्त से सीखी थी। इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी उन्होंने दोबारा बनाई तो मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत लाइट बनती है, बहुत डिफरेंट बनती है। इसके अंदर बहुत प्यारी सी लेयर लगी होती है, मैं वही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही। उम्मीद है आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।